हम स्टार्ट करते हैं। सीईटी ले लिया, ठीक है, 4 गुना की शर्त रख दी इनके। हमने धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट सब करे, गिरफ्तारियां दे दी, लेकिन ये माने नहीं। 4 गुना आ गया तो 4 गुना तो ढंग से लगा लें। बीच में सोशियो इकोनॉमिक वाला क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया तो दोबारा से लिस्ट बनी, और लिस्ट दोबारा से बनने का अर्थ तो ये होना चाहिए था कि जितने बच्चे पहले 4 गुना में आके अगला पेपर दे रहे थे कम से कम उतने तो आने ही आने चाहिए थे, और ज्यादा आने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने अब फॉर्मूला अपनी मर्जी से नया लगा दिया है, जिसके चलते जितने बच्चे पहले 4 गुना में आ रहे थे ना वो भी बाहर हो गए। अब टॉपर्स जो हैं वो हर जगह रिपीट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि टॉपर का अधिकार नहीं बनता है, लेकिन आपने 4 गुना बोला है एक पोस्ट के लिए, मतलब कि 4 बच्चे चाहिए, लेकिन आप एक ही बच्चे को चारों पोस्ट पे लेके जा रहे हो। आप 4 तो मैंने फिर भी बोली, आपने ऐसा भी कर रखा है 10-10, 12-12, 15-15 जगह पे एक बच्चे रिपीट है। एक कैंडिडेट तो ऐसा जो 16 जगह पे रिपीट है। ये हम जेई का जो रिजल्ट, जेई का जो इन्होंने एग्जाम के लिए रोल नंबर दिए हैं उसको देख के बता पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपकी जो चयन प्रक्रिया, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया है वो त्रुटिपूर्ण है, भयंकर तरीके से त्रुटिपूर्ण है, और आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहती हूं ताकि फिर बाद में मुख्यमंत्री समेत आपकी पूरी भाजपा सरकार अपनी छाती पीट के बोल सके भर्ती रोको गैंग ने भर्ती रुकवा दी, जबकि असली भर्ती रोको गैंग है भाजपा सरकार। आप टिक ही नहीं रही हो, अनपढ़ हो क्या? यहां कुछ बुद्धि तो होगी ना, परमात्मा ने दे रखी होगी। यदि आप ग्रुप वाइज रिजल्ट निकाल रहे हो, ग्रुप वाइज पेपर ले रहे हो, जेई का पेपर आप ग्रुप वाइज लेने जा रहे हो इस चीज को, तो आप उसके अंदर कैटेगरी जितनी आपकी है, कैटेगरी वाइज आपने वो अलग अलग से सब एक ही रोल नंबर को बार बार क्यों रिपीट कर रखा है? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि एक बच्चे को 16 जगह, वो यूनिक कैंडिडेट नहीं रहा, आपने रिपीट किया हुआ है। मैं एक और चीज बड़े अच्छे से जानती हूं कि 4 गुना का मतलब यह हुआ कि एक पोस्ट के लिए 4 बच्चे कंपीट करेंगे, तो वो 4 गुना बनाओ। आपने जिस हिसाब से लिस्ट बनाई है जेई 1-2 वाली 56-57 में तो आप बहुत तगड़ी वाली गड़बड़ करने वाले हो। पहले यूनिक कैंडिडेट्स ले रखे थे, अब आप नहीं ले रहे हो। 56 में 6000 पोस्टें हैं, मान लो 6000 के आसपास है, तो 6 चौके 24, इतने लेने चाहिए ना। लेकिन आप, मेरे को लगता है 6000 पोस्टों के लिए 6000 बच्चे भी नहीं लेने वाले हो, और वही बच्चे फिर 57 के लिए रिपीट होंगे। तो आप कर क्या रहे हो? ये तो बहुत बहुत भयंकर तरीके से आपने जो ये फॉर्मूला लगाया है, बहुत बहुत गलत लगाया है, और ये सभी बच्चे इससे प्रताड़ित हैं। हरियाणा वैसे ही बेरोजगारी की कगार पे खड़ा हुआ है। कगार पे क्या, बेरोजगारी में धकेल रखा है आपने पिछले 4 साल से। आपकी साइड थोड़े से उम्मीद की नजरों से देखता है। जब चेयरमैन का बदलाव हुआ था, लोगों के मन में यह था कि हाँ ये नए चेयरमैन आके शायद कुछ अच्छा कर दे। आपने तो और बुरा कर दिया है। तो कैसे, क्या करेंगे? आपको जो आपकी चयन प्रक्रिया दिख रही है उस हिसाब से लग रहा है कि आपने अपने चहेते छांट लिए हैं। आपको पता चल गया कुछ उसमें, हाँ जेन्युइन कैंडिडेट्स भी होंगे। मैं ये नहीं कहती कि 100% सही या 100% गलत कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे इस प्रकार से जाएंगे तो इस प्रकार से तो आप बच्चों को वंचित कर रहे हैं पेपर देने से। आपकी जितनी पोस्टें हैं, आपकी उन पोस्टों में वही कुछ एक बच्चे घूम रहे हैं, हर एक पोस्ट पे, हर एक डिपार्टमेंट में वही बच्चे घूम रहे हैं। तो पेपर लेने का भी औचित्य क्या है? ये किस लिए नाटक, किस लिए पेपर लेने का? लगा दो अपने जैसे लगाने हैं, क्योंकि लग तो वैसे ही रहा है। अब आपने उन्हें अनुचित शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया जो की है, इसमें जो त्रुटिपूर्ण है, जेई सिविल में 18 विभाग दिखा रखे हैं और एक ही शैक्षणिक योग्यता है सबकी, और एक ही उम्मीदवार रिपीट है 16 विभागों में। 4 गुना की बजाय बहुत कम आपने ही कर रखा है। तो ये जो आपने त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई है, कृपया करके इससे चेंज करें। आपके पास बच्चे जाते हैं, गुहार लगाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, समस्या सुनने की बजाय आप क्या कहते हैं? कोर्ट से लिखवा लो, जाओ कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से लिखवा के लेके आओ। आप खुद तो बच्चों को कोर्ट भेज रहे हो। आपकी खुद की लाइन है ये, चेयरमैन साहब, बच्चे आप इसको वो कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे और सीधा एक चीज बोलते हैं कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं जाओ कोर्ट से लिखवा लो। तो कोर्ट कौन भेज रहा है? भर्ती रोको गैंग कौन है? एक छोटी सी सिंपल सी चीज है, एक पोस्ट के लिए 4 बच्चे चाहिए, ये नहीं सिलेक्ट हो रहा क्या? और ये पहले ही दिख रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा सिलेक्ट करना। कारण ये कि आपने सीईटी क्वालिफाई ही नहीं किया। यदि आप सीईटी क्वालिफाई करते तो वो 4 गुना बच्चे जो हमसे आ रहे थे सभी पोस्टों पे अप्लाई कर पाते। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक ही बच्चा कई सारी पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है। यूनिक कैंडिडेट्स का कॉन्सेप्ट ही आपने खत्म कर दिया। एसएससी भी नहीं करता है ऐसा। तो शुभेंद्र सिंह पवार, हमने तो इस गलत फैसले के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। हम इस सरकार के झूठे दावों की पोल खोल के रख देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बच्चे जो बेरोजगार बच्चे हैं ना, उनको प्रताड़ित करने का आप काम कर रहे हैं।
क्योंकि बेरोजगार बच्चा भी सोचे, बेरोजगारी मतलब पैसे नहीं है उनके पास, मतलब वो अपने माता पिता से पैसे लेके किसी तरीके से कोचिंग और ये आपके फॉर्म भरने 500 1000 रुपए के अपना बस का किराया वगैरह भाड़ा वगैरह ऐसे निकाल रहे हैं, खर्चे चला रहे हैं। उसके ऊपर आप इतना प्रताड़ित करते हैं अपनी गलत पॉलिसी लगा के कि वो बच्चे केस तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बड़े बड़े वकील करने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है आसान है क्या? जेब से पैसे लग रहे हैं बेरोजगार बच्चों के। छोटी सी चीज है, खुद के लेवल से ठीक करो ना, सुओ मोटू अपना खुद से करो। आपके पास अपना डिपार्टमेंट है, कमीशन है, आपको पता है कैसी चीजें करनी है। आपको इतना होना चाहिए कि हमने दिया 4 गुना का फॉर्मूला, ये नहीं कि 4 गुना में सेम ही कैंडिडेट रिपीट होते चले जाए। 4 गुना कैसे हुआ फिर? वो एक ही बच्चे को आप 16 मौके दे रहे हो और दूसरा बच्चा उसको एक भी मौका नहीं। क्यों? कारण बच्चे, बहुत अच्छी बात है कि लड़ रहे हैं, क्योंकि विकल्प नहीं है बच्चों के पास कोई भी, क्योंकि यहां से कमजोर लोग आके बैठ गए या फिर कुछ और ही उनके दिमाग में घुसा रखा है कि ऐसा करना है अपने हरियाणा के युवाओं के साथ, ये जाति करनी है। तो वो जाति हो रही है बच्चों के साथ। लड़ेंगे तो सही बच्चों, हम लोग भी बोलेंगे, और जिसको जो बोलना बोलो भाई, बिंदास बोलो, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं सही क्या है और गलत क्या है। मैं तो बोलने से नहीं रुकूंगी। और आप कितने ही आरोप लगाओ, कुछ ही मर्जी करो, भाजपा से एंटी हरियाणवी युवा विरोधी सरकार कोई है नहीं। भाजपा से ज्यादा एंटी युवा, सीधा सीधा बोल रही हूं, युवा, क्योंकि युवाओं के मुद्दे उठाए और हर एक मुद्दे पे किसी भी भाजपा के नेता के साथ सीधी बहस करने के लिए तैयार हूं, किसी भी मंच के ऊपर, और चैलेंज करती हूं। आओ, पीछे की बातें करते हैं। मैंने भी तो 2019 से बोलना शुरू किया था। 2014 से ये सरकार है, लेकिन मैंने 2019 से बोलना ही क्यों शुरू किया, 2014 से क्यों नहीं किया? ये सवाल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि 2019 तक मैं भी कैंडिडेट थी, मैं भी पढ़ाई कर रही थी, स्टूडेंट थी मैं भी, कैसे बोलूं मैं? उसके बाद कहो कि आजादी में क्यों नहीं बोल रही थी? मैं पैदा नहीं हुई थी, इसलिए मैंने आजादी के मुद्दों पे बात नहीं करी। बेवकूफाना बातें करके गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। बदलाव का समय आ गया और बदलाव करके रहेंगे। ठीक बात होगी। बच्चे प्रताड़ित हैं, ये एक सत्य है। बच्चे दुखी हैं, ये सच है, और सच से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। और जब ये चीज बोलते हैं तो इसे राउंड एंड राउंड घुमा के कांग्रेस के ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया था। कांग्रेस अब क्या करेगी वो देखना, और अगर कुछ गलत करेगी तो तब बोलना। बहरहाल करमबीर कौशिक अब क्या करे मैम? फिर पेपर भी अलग अलग लेना चाहिए। सुनीता बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जब कैटेगरी में अलग अलग दे रखे तो कैटेगरी वाइज दे लो फिर पेपर। ग्रुप के हिसाब से आप पेपर ले रहे हो जेई का पूरा पूरा, और जेई में जो 18 विभाग है उसमें सेम ही बच्चे को रिपीट कर रखा है। वाह जी वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो। एमपीएसडब्ल्यू की बात बाद में करेंगे। एमपीएसडब्ल्यू की मैं पहले भी कर चुकी हूं बहुत ज्यादा। ये पहला मुद्दा है, ये पहला मुद्दा मैंने आपको बोला है। नवीन शर्मा 20 पेपर लेने चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो उसी बुद्धि को थोड़ा और चला लेते तो 20 पेपर लेने पड़ते। शुभेंद्र सिंह पवार 4 गुना के बजाय केवल 1.9 गुना बुलाए हैं। वेरी गुड, यदि आप इतने आंकड़े निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं किसी भी भाजपा नेता एचएसएससी के प्लेटफॉर्म के सामने आमने सामने, वेरी गुड शुभेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया। तो ये चीज जो है ना, जो यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चे, युवा लिख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी कमियां ऐसे निकाल रहे हैं, और जब आपके सामने आके, आपके एचएसएससी में आके आपसे सीधे मुंह बात कर रहे हैं तो क्या बात, इग्नोर क्यों कर रहे हो? बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपका अल्प ज्ञान है और बच्चों की समझ ज्यादा है आपसे, बच्चों को ज्यादा पता है, और आप जानते हैं कि आप बच्चों के जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप टलते घूम रहे हैं। और आपके पास सिर्फ एक ही जवाब है सब बच्चों का, जाओ कोर्ट से लिखवा लाओ। तो बच्चे कोर्ट ही जा रहे हैं, कितना ही प्रताड़ित कर लो, कुछ ही कर लो, लड़ने से तो नहीं रुकेंगे। तो ये पहला मुद्दा हुआ कि आपको एक पोस्ट के लिए 4 बच्चे बुलाने हैं। कोई भी फॉर्मूला लो, 4 बच्चे बुलाओ, यूनिक कैंडिडेट बुलाओ। आप एक बच्चे को 16 मौके कैसे दे रहे हो और दूसरे बच्चे को एक भी नहीं? क्या मतलब इसका? अभी तो ये जेई का है और आपने इसमें इतना बुरा हाल कर दिया है। 56-57 में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। टेक्निकल पोस्टों में भी आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस का भी इसमें इशू आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भी आपने शुरू वाले उसमें भरवा ली थी, यहाँ पे भी आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब कैटेगरी वाइज भी समझ नहीं आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस का ही नहीं समझ में आना है। अगर एक बच्चा 16 जगह पेपर दे रहा है और उसको कहीं और कुछ लगना है, लेकिन उसने पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ और पहले दे रखा होगा, कैटेगरी में उसने जेई दे रखा होगा मान लीजिए पोस्ट प्रेफरेंस में, उसके बाद 56-57 का कुछ दे रखा होगा, और वो 56-57 में भी सिलेक्ट हो गया, जेई में भी सिलेक्ट हो गया, तो क्या पता ये इतने महानुभाव है उसे 57 में सिलेक्ट करके रख दें, उसे जेई के लिए ना पूछे, उसे 56 के लिए ना पूछे। इनको तो बस क्योंकि चुनाव आ रहा है तो दिखाना है कि हमने इतने बच्चे लगा दिए। 5 साल से सो रहे थे, बार बार जब आपको कह रहे थे कि भर्तियां कर दो, भर्तियां कर दो, भर्तियां कर दो, 2 महीने में इनको सब भर्ती करने हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और इनको कुछ ना कुछ गुणगान भी तो करना है कि हमने ये किया है। उस गुणगान के चलते चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद हो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो बच्चे 8-10 साल से इन पेपरों की बाट देख रहे हो, लेकिन नहीं, अब तो सीधा सीधा इन्होंने करना है।
बहरहाल बहुत गलत कर रहे हो। और अगर ये सोचो कि इससे आपको कोई फायदा पहुंचने वाला, तो आई एम सॉरी, फायदा नहीं पहुंचेगा, इससे आपको नुकसान ही पहुंचेगा। आपकी हितैषी होके, बच्चों की हितैषी होके मैं ये चीज बोल रही हूं, चीजें करनी है तो ढंग से करो, प्रक्रिया अपनानी है ढंग से अपनाओ। 5 साल तक सो रहे थे, जानती हूं मैं, क्योंकि आपको लगता है कि इलेक्शन ईयर में भर्तियां कर दो बस, फिर उसका फायदा मिल जाए, जैसे ग्रुप डी में लिया था फायदा, वैसे हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए। तो इस बार चमत्कार होने से रहा। यदि चमत्कार की उम्मीद करते हो तो कम से कम बच्चों के साथ न्याय कर दो। न्याय के बाद शायद फिर कोई उम्मीद बदले, क्योंकि अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। आई एम सॉरी, कोई भी नहीं है आपकी उम्मीद। आप बच्चों की उम्मीदें तोड़ रहे हो, ना उम्मीदी में धकेल रहे हो, बच्चों को दुखी कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, अपना पूरा जोर लगा रखा आपने इस चीज के अंदर। और आपने फिर चेयरमैन भी ऐसा बिठा दिया जो सीधा बोलता है जाओ कोर्ट। दूसरा मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है ओबीसी का इशू। पीएमटी के लिए आप कॉल करते हो बच्चों को, जिसमें ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को बाहर निकाल देते हो, कहते हो 1/4/2023 से पहले जिसके सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड। खुद अपनी जो आपने उसमें लाइन लिख रखी है अपनी एडवर्टीजमेंट में, वो भूल गए, जहां लिख रखी है कि 1/4/2023 या फिर हम पीपीपी से आपका सर्टिफिकेट कर लेंगे वेरीफाई। पीपीपी वाली भूल गए, वहां से वेरीफाई करना भूल गए, या वो गुम हो चुके हैं आपके सर्टिफिकेट, क्योंकि आपके पोर्टल से जानकारियां गुम होती रहती है। फिर आप बच्चों से मांगते हो कि फोन कर करके मांगते हो कि आओ देकर जाओ। वो बच्चे लड़े आपसे, पिटिशनर्स को प्रोविजनली अलाउ किया गया, फिर उसके बाद और बच्चे लड़ रहे हैं, औरों को अलाउ कर रहे हैं, फिर और बच्चे लड़ रहे हैं, औरों को अलाउ कर रहे हैं। उस बीच जेई का आ जाता है जिसमें आप तारीख बदल देते हो। अब आप कहते हो 1/4/2022 से पहले वाले अलाउ नहीं है, इनवैलिड। कमाल की बात है, अपनी मर्जी से तारीखें चेंज करते हो। 1/4/2023 से पहले वाला यहां चलेगा, वो ओबीसी है जेई में, लेकिन पुलिस में वो नहीं था। क्यों भला? अपनी मर्जी, अपने रूल, अपनी मनमानी। क्या समझ के बैठे हो? क्या वो कोई खेल चल रहा है? कुछ उस खेल के हिसाब से निकालते हो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत अच्छा तेरे ऊपर आ गया, मैं ये वाला करता हूं। कोई फैक्ट, कोई उसकी फैक्चुअल बैकिंग नहीं, कुछ नहीं। Why are you doing this with the candidates of हरियाणा? क्यों आपने यूथ का बिल्कुल पागल बना के रखा हुआ हरियाणा के यूथ को? यहां आपकी डेट क्यों चेंज हुई? और जब आपने खुद लिख रखा है मैं पीपीपी से इसको मैच करके देखेंगे हम लोग, तो पीपीपी से मैच क्यों नहीं किया? उसी चीज के लिए बच्चों को कोर्ट क्यों जाना पड़ा? और जो बच्चा कोर्ट जा पा रहा है केवल उसको प्रोविजनली अलाउ रहा है, और बच्चे जो कोर्ट नहीं जा सकते वो, जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है, एक केस है मैं नाम बोल रही हूं, वो भी मैं बता दूंगी यहां पे, कि यदि बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उसे प्रोविजनली अलाउ करना पड़ेगा, वो ज्वाइनिंग के समय पे अपना सर्टिफिकेट दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना। क्या चाहते हैं कि पहले एक बार सिलेक्शन हो जाए, फिर ये बच्चे कोर्ट चल जाए, फिर ये भर्ती रद्द हो जाए, रद्द हो कांग्रेस के टाइम पे। अपने टाइम पे बस भागा दौड़ी में फटाफट करवा लो, जैसे मर्जी करवाओ, भागा दौड़ी में जल्दी बस इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए। अमन भागनिया जेई सिविल के रिक्रूटमेंट बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये। यस, मैं जानती हूं इस चीज को, और इसके बारे में मैं डिस्कस भी कर चुकी हूं। देखिए, बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ इस सरकार को लेकर आए थे। इस सरकार से इतनी ज्यादा उम्मीदें थी बच्चों को कि तैयारी बच्चे बड़े मन से करने लगे और एग्जाम देने लगे। ठीक, लेकिन आपने एक एक बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के ना उम्मीदी के कुएं में धकेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने पहले एग्जाम करवाए, आपके लीक होते चले गए, कभी आपके पेपर में त्रुटियां, कभी कुछ, कभी पेपर रद्द, कभी कुछ रद्द। उसके बाद आप सीईटी लेकर आए, सीईटी में आपको बार बार कहा इसे क्वालिफाई कर दें, आपने नहीं मानी, क्योंकि आप है मनमर्जी वाले इंसान, मनमौजी इंसान। आपको थोपना आता है, आपको सुनना आता ही नहीं, क्योंकि आप तानाशाही में बिलीव करते हैं, प्रजातंत्र में नहीं, इसलिए आपने वो फैसला लिया। उसके बाद आपने पहला एग्जाम ले लिया, 4 गुना छांट लिए। उसके बाद आपका सोशियो इकोनॉमिक वाला सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, आपने दोबारा वो लिस्ट प्रिपेयर की, अब 4 गुना छांट रहे हैं। तो जितने पहले 4 गुना आ रहे थे ना, उससे भी कम आ रहे हैं अब। एक पोस्ट के लिए 4 यूनिक कैंडिडेट्स को होना चाहिए, ये कहता है न्याय। यही आपकी एडवर्टीजमेंट भी कहती थी। तो इन बच्चों के लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए, इनकी उम्मीद के लिए, इनके विश्वास के लिए कृपया करके इस चीज को बदलें। आपको बदलना होगा, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। क्योंकि यदि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही मनमानी करते रहे, ऐसे ही आप चीजें थोपते रहे बच्चों के ऊपर, तो ये याद रखना, आप दोबारा यहां नहीं आ रहे हैं, किसी भी हालत में आप नहीं आ रहे हैं। आपने युवा वर्ग का विश्वास तोड़ा है।
आपको वो विश्वास यदि गेन करना चाहते हैं तो इन बच्चों को मौका दीजिए। वो 4 गुना पहले ही मैं कहती थी क्वालिफाई, 3.57 लाख बच्चे तुमने क्वालिफाई करे, क्या करें वो उस क्वालिफाई का लेटर का, क्वालिफाई कर लिया सीटी, यस 4 गुना में नहीं आ रहे, क्या करें उस कागज का, घर में जड़वा के रखें कि हाँ हम क्वालिफाई हुए थे लेकिन हमें कहीं पे पेपर देने का मौका नहीं मिला। जो बच्चा 4 गुना में पहले पेपर दे रहा था सोशियो इकोनॉमिक से पहले, अब वो बच्चा नहीं दे पा रहा है, क्या करे वो बच्चा, कहां जाए, किसको रोए जाके, कहां खड़ा हो। हजारों बच्चों को तो ये नहीं पता है कि केस कैसे फाइल होते हैं, जाना कहां पे है, किससे बात करनी है, उनको उस रास्ते पे क्यों धकेल रहे हो जहां वो जाना चाहते हैं। बच्चे हैं ये, पेपर देने का मौका दे दो। अब 4 गुना में भी नहीं ले रहे हो बच्चों को, कमाल की बात। आज तो जेई का है ये, आज जेई का है ये, कल 56-57 में पता ही ये इशू कितना बड़ा होने वाला है। सबको कहोगे जाओ कोर्ट, जाओ कोर्ट से लिखवा के लेके आओ, तो बच्चे कोर्ट भी चले जाएंगे। मजबूरियां बच्चों की, और क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं सुधरेंगे क्या? हरियाणा सरकार आपको नहीं दिख रहा है क्या? आप इतने बड़े वर्ग को नजरअंदाज करके चल रहे हैं तो 2 महीने पहले, 2 महीने बाद इस वर्ग से वोट मांगने आ जाएंगे। ध्यान रखना, यदि आप युवाओं के साथ है तो युवा आपके साथ है, यदि आप युवाओं के साथ नहीं तो युवा भी आपके साथ नहीं। खैर, इस मामले में आप मुझे ईमेल करते रहना, मैं बच्चों के ईमेल लगातार पढ़ रही हूं। बहुत सारे लोग बहुत बार रिपीट करते हैं ईमेल, डोंट डू दिस। मैं पढ़ रही हूं, जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उठाती हूं, जहां भी लगता है वहीं उस चीज को कायदे से मैं उठा लेती हूँ। जहां टीजीटी वाली भर्ती की बात करी, फीमेल कैंडिडेट्स वाली, वो बहुत बड़ा इन्होंने ब्लंडर कर दिया है, टीजीटी वाला तगड़े वाला ब्लंडर कर दिया है। मतलब ऐसा लगता है कि कमीशन में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी तो बैठा नहीं है, क्योंकि यदि पढ़ा लिखा आदमी बैठा होता तो रिजल्ट वैसा नहीं आता। महिला कैंडिडेट्स की कट ऑफ ऊपर, जनरल के नीचे। वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल की बात कर दी इन लोगों ने। तो वो भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, उसको भी उठाएंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि जिस भी मेरी बहन ने केस किया है वो बहन मुझसे संपर्क जरूर करे। मेरा ऑफिस का नंबर है 8009006774, 8009006774। बहुत बार मैं आपकी ईमेल भी नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगी। कुछ मेडिकल इश्यू भी हो गया है मुझे, मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया है, पैर में फ्रैक्चर हो गया है, और मैं चूंकि राजनीति में भी आ गई हूं, आप इस चीज को भली भांति जानते हैं, तो मैं उतना ही टाइम फील्ड में भी दे रही हूँ, सारी चीजें दे रही हूँ, लेकिन मैं ये चीजें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, रोकना नहीं चाहती हूँ। जो भर्तियों के मुद्दे उनके बारे में लगातार बोलना चाहती हूँ। तो आपको जहां भी लगे आप मुझे ईमेल कर दीजिए, या फिर आपको सीधा नंबर दे दिया, आप सीधा कॉल कर दीजिए, या फिर उसके ऊपर व्हाट्सएप डाल लीजिए। ठीक, ध्यान रखिए। एमपीएसडब्ल्यू वाले जो बच्चे लिख रहे हैं, एमपीएसडब्ल्यू के बारे में मैं हजारों बार बोल चुकी हूँ, आपको पता है। मैं ट्विटर कैंपेन्स में भी आपके हिस्सा ले चुकी हूँ, लेकिन ये सरकार ढीठ है, निकम्मी है, ये कुछ करेगी नहीं। कांग्रेस आती है फिर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।